दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। क्या जरूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? क्या जरूरत थी तुम्हें मुझसे मिलने इतनी दूर आने की? मैं सिर्फ हरीम की खातिर की। उसकी खातिर जेल भी चली जाओ। ऐसी बातें अभी करना मत करो, किसी तरह इन्हें रोको। अब्बू को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे, मेरा कत्ल कर देंगे। प्लीज प्लीज इनसे किसी तरह बात करो। मैं बात करता हूँ। बात करनी है मुझे उनसे। सर बात करनी है मुझे आपसे, प्लीज जरूरी। अभी क्या बात करनी है? अभी तो पुलिस स्टेशन आ गए। जो भी बात करनी है अंदर चल के करना। ये कह रहा हूँ, देखिए वो लड़की है, उसकी इज्जत का सवाल है, उसे जाने दे। आप मुझे ले जाए, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, उसे जाने दे। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा जुर्म बनता ही लड़की के साथ है। टाइम जाया नहीं करो, अंदर चलो, लेके चलो इसे। सर लेकिन हाँ बीबी, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? हमें लिखना होता है। देखो चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अब तो बड़ा रोना आ रहा है। जब माँ बाप की इज्जत खाक में मिलाने निकली थी तब रोना नहीं आता। अब रोना तो तुम्हारे माँ बाप को पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाने दे प्लीज। जो सब कुछ करके यहाँ आता है ना, वो यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। सच में कुछ नहीं किया। आप प्लीज अपने ऑफिस से कहें। देखो बीबी, जब तुम अपना नाम बताओगी तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगी। नाम बताओ जल्दी। हाँ नाम बताओ। समीन। बाप का नाम? इब्राहिम। अपनी मर्जी से गई थी? ऐसी बात नहीं। फिर लड़के ने भगाया था। माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। गलत रेट तुमने मारी। बिना वारंट के उस बस्ती में तुम घुसे, वहां के लोगों को डराया धमकाया तुमने। वहां खुलेआम नशा बिकने की इतला थी सर। अपने किसी सीनियर को बताया था तुमने? वारंट तुमने लिया नहीं, किसी सीनियर को तुमने इतला दी नहीं और मुंह उठा के उस बस्ती में घुस गए। वहां के लोगों को मारा पीटा तुमने। और जब एक सहाफी ने तुम्हारी खबर और तस्वीर अखबार में छापी तो तुमने उसे भी मारने पीटने की कोशिश की। सर आप तो जानते हैं सहाफी लोग कितने बदमाश होते हैं, मिसाला खबरें ढूंढने में लगे रहते हैं। शट अप परवेज, तुमने अपना डिपार्टमेंट दोनों का नाम खराब किया है। मैं तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। 6 महीने से पहले अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। गेट आउट। सर प्लीज मेरी बात। मैंने कहा गेट आउट। सर इन्हें कैसा रखना है? किस रूम में बिठाना है? खातरें करनी है या? नहीं आराम से बिठाओ उन्हें। और हाँ, लड़की के साथ कोई बदतमीजी ना करे। मुझे सोचने दो कि क्या करना है उनका। जाओ तुम। ठीक है।
जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई मन्नान, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ खान साहब। आप बताएं, आजकल ठंडा नहीं चल रहा होता आपका? जेब को ठंडा कर रहे हो या मौसम को? आप भी बादशाह आदमी है खान साहब। खैर बोले, कैसा याद किया मुझे नाचीज को? ये बताओ, अगर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दूं तुम्हें तो बदले में क्या दोगे मुझे? खान साहब, अपना मीडिया तो जो है ना आईसीयू में पड़ा हुआ है भाई। 3 महीने से सैलरी तक नहीं मिली हमें। तो इस वक्त मैं आपको दुआओं के अलावा कुछ नहीं दे सकता। चलेंगी तो बोले। ठीक है। अपनी दुआएं कैमरामैन माइक उठाओ और फौरन थाने पहुंचो। डन हो गया। तुम्हारी उससे कोई बात हुई है क्या? मामा आप जानती हैं 1 हफ्ता हो गया मेरी उससे बात नहीं हो रही। हाँ तो फिर तुम कैसे कह सकती हो? हरीम, मुझे आमिर की ईमानदारी पे यकीन दिलाने की बिल्कुल हरीम, नहीं। अच्छा, डोंट डाउट है। रोटी तो तुमसे पकती नहीं है, बर्तन धो लो। ऐसी क्या इमरजेंसी है कि जवाब? अरे मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? 7 घंटे हो गए। तक तो समीन वापस आ गई होगी। कैसे रब्ता करूं उससे? पता नहीं फराज ने क्या कहा होगा, वो मान गया होगा या नहीं। अब्बा बहुत जालिम है। मेरा फोन तोड़ के अच्छा नहीं किया उन्होंने। अब तो जब कल समीन आएंगी तभी पता चलेगा कि फराज ने क्या जवाब दिया। सवेरा, चलो ना, खाने पे सब वेट कर रहे हैं। जब लाइफ में इतनी टेंशन हो तो भूख कैसे लग सकती है? तो परेशान होने से इन मसलों का हल निकल आएगा। परेशान कैसे ना हो? जी। और ना ही पप्पू मुझे कॉल बैक कर रही हैं। चाय चाहिए मुझे। जी मैं भी लाई। शहरों और देहात में 5 से 8 घंटे लोड शेडिंग। कामों की मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, हाफजाबाद। आरिफ नहीं आया अभी तक ना? नहीं, वो तो नहीं आया अभी तक। पानी? तुम्हें पता है मैं खाने से पहले पानी पीता हूँ मरियम। मैं अभी लाती हूँ। और सुनो, समीन का मैं पूछ रहा था, तुमने बताया नहीं। कहाँ है वो? इतनी जल्दी क्यों सो गई? हाँ, पानी लाती हूँ। खैरियत से मेरी बच्ची घर से पानी। अरे इकरा, तुम? मामू मवानी कहाँ है? वो अंदर। अच्छा, तुम दरवाजा खोलने आ गया। चलो चलो बताओ। मैं कर देती हूँ। हो गया। अच्छा। 1000 फुट से भी कम, 3000 से ज्यादा गैर कानूनी ट्यूबवेल से यौमिया लाखों गैलन पानी निकाला जा रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं। सर आपसे पूछना चाहिए, वो बच्चे कहाँ हैं जिनके बारे में आज खबर चल रही थी और ये पकड़े? यही दोनों हैं, रोड पर नाजेबा हरकतें करते हुए पकड़े गए। ये? जी सर, आपका नाम? बदतमीजी है, टाई सामने से हटाए। अरे सर मैं पूछ रहा हूं, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? बंद कर इसे, बंद कर। क्या रोके ना, रोक क्यों नहीं रहे? बंद करो यार, बंद करो इसे। आप इस तरह से मीडिया से बदतमीजी, ये इनका रिकॉर्ड करें। जी जी, आप बताना पसंद करेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, कौन है? जी अभी तफ्तीश चल रही है, बाकी एसएचओ साहब बताएंगे और बाकी इनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जी
जी हाँ, नासेबा हालत में गिरफ्तार होने वाले जोड़े के इब्तिदाई कवायद मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गए हैं। कराची शहर में पेश आने वाले इस मुखरबुल अखलाक वाक़े के किरदारों की इब्तिदाई तफसीलात हमें हमारे नुमाइंदों से पता चलना शुरू हो चुकी है। लड़की का नाम समीन और लड़के का नाम फराज बताया जा रहा है। खबर की तफसील से एक बार फिर आपको आगाह करते चले। शहर में बढ़ते बेरारवी के वाक़यात और इस हवाले से मौसूल होने वाली अवामी शिकायत की वजह से कराची पुलिस ने आजकल शहर भर में अपनी नाकाबंदी में इजाफा कर दिया है। ऐसा ही एक वाक़या आज फिर कराची की सड़कों पर पेश आया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाज़ेबा हरकतें करने वाले इस जोड़े को रंगे हाथों अपनी तहरीर में ले लिया। जी हाँ, नासेबा हालत में गिरफ्तार होने वाले जोड़े के इब्तिदाई कवायद मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गए हैं। कराची शहर में पेश आने वाले इस मुखरबुल अखलाक वाक़े के किरदारों की इब्तिदाई तफसीलात हमें हमारे नुमाइंदों से पता चलना शुरू हो चुकी है। लड़की का नाम समीन और लड़के का नाम फराज बताया जा रहा है। खबर की तफसील से एक बार फिर आपको आगाह करते चले। तुम्हारी दोस्त शहर में बढ़ते बेरारवी के वाक़यात और इस हवाले से तुमने रोज घर लाके बिठाया होता था। जैसे कराची पुलिस ने आजकल शहर भर में अपनी नाकाबंदियों में इजाफा कर दिया है। ऐसा ही एक वाक़या आज फिर कराची की सड़कों पर पेश आया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाज़ेबा हरकतें करने वाले इस जोड़े को रंगे हाथों कभी कभी आती ले थी, लिया। इब्तिदाई रोज कवायद तो के नहीं मुताबिक आती। लड़के का नाम फराज इलियास और लड़की का नाम बड़ी समीर बेखबर इब्राहिम माँ। बताया जा रहा है। ये बेरारवी का शिकार ये आवारा पहले लड़की अपने तुम्हारी बचाव बेटी लिए के पुलिस पास से आकर झूठ बोलता बैठती रहा। थी, बादशाह फराज तुम्हें नामी पता ही नहीं शख्स ने चला कि ये ऑन किस ड्यूटी किरदार पुलिस की एहलकारों मालिक को है। सरगोब करने और पुलिस को रिश्वत देने की आइंदा कोशिश अगर मैंने इसे अपने घर में देखा तो जान से मार दूंगा। सुन रही हो क्या कह रहा हूं मैं? जी अब्बा। मुझे तुमसे यूं उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उसे जाने की इजाजत कैसे दी? मुझे माफ कर दे इब्राहिम, मुझे नहीं पता था। वो तो खुद भी कहीं नहीं जाती जहाँ रात को देर हो जाने का डर हो। वो तो ऐसी जगहों पे तो बिल्कुल भी नहीं जाती है। वो गई ना वो। मुझसे चुप कर, तभी तो उसके साथ ये हुआ है। सुनो, वो इससे पहले भी कभी गई है? मेरा यकीन करिए, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। वो तो उसने मुझसे पूछा कि उसकी दोस्त की सालगिरह थी, मुझे प्यार आ गया, मैंने उसको इजाजत दे दी, वरना मुझे थोड़ी पता था ये सब कुछ हो जाएगा। अब्बू, बच्चों अकेली नहीं गई, हरीम बाजी के साथ गई हैं। कौन हरीम? उसकी दोस्त के साथ जाने का कहा था उसने, तो मैंने जाने की इजाजत दे दी। अकेले जाने का कहती तो मैं जाने देती उसको इब्राहिम, मुझे थोड़ी पता था ये सब हो जाएगा। तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। तुमने क्या किया है मरी? क्यों किया है? मुझे जीते जी मार दिया तुमने। किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब्बू, मम्मी की कोई गलती नहीं है। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, सब चुप कर जाओ। मुझे तुम लोगों की शक्ल ही नहीं देखनी। मम्मी, बच्चों ऐसी नहीं है, कोई गलतफहमी होगी। झूठ बोला उसने, उसे किसी सालगिरह में नहीं जाना था। वो तो मम्मी क्या कर दिया इसने? क्यों किया उसने ऐसा? उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मगर अम्मी, बच्चों अब घर कैसे आएंगी? उन्हें कौन लाएगा?
कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे ख्वाबों की कोई हद नहीं है। व्यूज चेक करे, 2 लाख व्यूज हो गए। हाँ 2 लाख हो गए। गुड। जी हाँ, नासेबा हालत में गिरफ्तार होने वाले जोड़े के इब्तिदाई कबाइह मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। कराची शहर में पेश आने वाले इस मुखरबुल अखलाक वाक़े के किरदारों की इब्तिदाई तफसीलात हमें हमारे नुमाइंदों से पता चलना शुरू हो चुकी है। लड़की का नाम समीन और लड़के का नाम फराज बताया जा रहा है। खबर की तफसील से एक बार फिर आपको आगाह करते चले। शहर में बढ़ते बेरादरी के वाक़यात और इस मामले से मौसूल होने वाली अवामी शिकायत की वजह से कराची पुलिस ने आज कल शहर भर में अपनी नाकाबंदियों में इजाफा किया। ओ जाहिल आदमी, तमीज नहीं है क्या? इस तरह बजाते हैं दरवाजा। कहाँ है वो? बुलाओ हरीम को। लाओ सर। मुंह बंद कर बेगैरत, अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम लिया तो उसी की वजह से हुआ ये सब कुछ। क्यों किया उसने सब कुछ मेरी मंगेतर के साथ? बुला अपनी बेटी को। किसके साथ? कौन सी मंगेतर? क्या बकवास कर रहा है? मैं जानता हूँ उसी ने किया ये सब, वरना समीन ऐसी लड़की है नहीं। खबरदार, जो माश लड़की के साथ तुमने हमारी बेटी का नाम जोड़ा हो तो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस को तो मैं बुला कर लाऊंगा, पर्चा करूंगा आप सब पे, तुम पर और तुम्हारी बेटी पर। आरिफ भाई मेरी बात सुने, खुदा की कसम मुझे कुछ भी नहीं पता। वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो जहाँ भी गई थी अपनी मर्जी से गई थी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। उसने मुमानी को बताया वो तुम्हारे साथ जा रही है। अरे भाई वो झूठ बोल रही है, मैं तो सारा दिन घर में थी, अम्मा से पूछ ले। तुम दरवाजे पे क्यों आई हो? मैं मर गया हूँ क्या? बात कर रहा हूँ ना इससे। जाओ जाओ अंदर जाओ। जाओ बेटा जाओ, देखो हमारा बेटी वाला घर है, सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। जाओ जाओ, शाबाश। आप भी चलें। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे बाप की शादी हो रही है? चलो जाओ, काम करो अपना, चलो सबके सब। नहीं, अभी तो मुझे भी कुछ नहीं पता अभी। नहीं, वो टीवी वाले तो ऐसे ही खबरें चला देते हैं, आएगा तो पता चलेगा। जी अच्छा ठीक है, मैं जी बता। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। मेरी मोहब्बत और शफकत का ये सिला दिया है इस औलाद ने। आप आके बैठ जाएं, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, मुझे आपकी भी फिक्र हो रही है। बाबा मैं आपके लिए पानी लेकर। नहीं चाहिए मुझे पानी। उसको इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में जवान बहन है उसकी। बाबा आप इस वक्त प्लीज गुस्सा मत करें, भाई के लिए कुछ करें प्लीज। मेरा तो दिल चाह रहा है कि पड़े रहने दो उसको जेल में। जाता हूँ अभी खाने। फराज भाई ऐसे नहीं है बाबा, उनको जरूर ट्रैप किया गया है। फराज भाई तो बच्चे हैं, हाँ? उनको तो कुछ समझ ही नहीं है। किसी भी लड़की ने कहा और उनका हाथ पकड़ के चल पड़े हो। इलियास इस वक्त तो इस तरह की बातें मत करें, पता नहीं पुलिस वाले मेरे बेटे के साथ क्या सुलूक कर रहे होंगे। आप जाइए ना, उसे लेके आइए प्लीज बाबा, कुछ करें। सर, वो लड़का फराज आपसे मिलना चाहता है। भेजो। क्या किया तुमने ये सब? क्यों किया? क्या मिला तुम्हें हम पर इल्जाम लगा के?
तुम अच्छी तरह जानते थे कि हम बेगुनाह थे, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुमने हमें सबके सामने बदनाम कर दिया। चीखो मत, वरना जेल की हवा खाओगे। मंशियात, शराब, असला सब बरामद करवा सकता हूँ तुम्हारी गाड़ी से। पड़े रहना जेल में और भुगतते रहना सजाएं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। पहले खुद को तो छुड़ा बच्चे, फिर करते रहना ये पकड़ने छोड़ने की बातें। अब क्या चाहते हो तुम? हमें जाने क्यों नहीं देते यहां से? जाने देंगे, जाने देंगे। जाने क्यों नहीं देंगे? पहले तुम्हारा माँ बाप तो आ जाए। ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। उनका हाथ पकड़ के जाना, वरना फिर पकड़े जाओगे। चलो जाओ। बच्चों आगे रुको, मैं देखती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। मरियम बहन, क्या हो गया? हम तो इतने परेशान होकर आए यहाँ पर। आप अंदर आए ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप इलियास? बेटा है वो हमारा, और मैं तो इन टीवी वालों की बातों पे बिल्कुल नहीं यकीन करूंगी जब तक मैं सच्चाई अपने बेटे के मुंह से ना सुन लूं। हलीमा, वो एक पराई लड़की के साथ पकड़ा गया है। टीवी पे उसकी तस्वीरें चल रही हैं, सारा जहान देख रहा है। आप जो भी कहें, आपको फराज को लेने जाना ही होगा। जी हेलो, जी मैं बोल रहा हूँ। जी 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 जी, नहीं मैं हाजिर होता हूँ बस आधे घंटे में। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। किसका फोन था? कौन था? पुलिस स्टेशन से फोन था। वो कह रहे हैं कि हम पक्की FIR काटने जा रहे हैं। अब फराज को कोर्ट से ही छुड़ाना पड़ेगा। तो जाइए ना इलियास, लेके आइए ना। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे तुम क्या करोगी कोर्ट कचहरी जाके? या अल्लाह, मेरे बच्चे को ठीक और सलामत रखना। मामा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तानी, अच्छा दुआ करो बस। बैठे आप। कसम से मरियम, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि आपकी बेटी हो रही से। इसीलिए मैं तो भाई शादी से पहले लड़का लड़की की मुलाकातों के सख्त खिलाफ हूँ। लड़कियां बेबाक हो जाती हैं, और मरियम तुमने तो नामहरम लड़के को अपने घर में रखा हुआ है। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप लोग? भला आरिफ भाई का क्या लेना देना है सबसे? ताल्लुक है बेटा, लड़का लड़की को जब घूमने फिरने की आजादी दी जाए ना, तो फिर ऐसी ही। आप लोग जाएं यहाँ से, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से आप लोग। चुप हो जाओ इकरा। परेशानी वाली बात तो है, लड़की की परवरिश कोई खेल नहीं होती, कड़ी नजर रखनी पड़ती है उस पे। खैर मरियम, जो होना था वो तो हो गया। मोहल्ले में तो बस यही बातें हो रही हैं, पता नहीं कब तक होती रहेंगी। बेचारे इब्राहिम साहब मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे? मोहल्ले में तो आपके और आपकी बेटी के लिए भी बहुत बातें होती हैं। क्या हम ये सब कुछ कहने आपके घर आए कभी? अल्लाह ना करे मेरी नीलमा तुम्हारी बहन जैसी हो। गली के हर लड़के के साथ चक्कर चलाने वाली नीलमा मेरी बहन जैसी हो भी नहीं सकती। बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ वो यकीनन एक गलतफहमी है, जो आज नहीं तो कल साबित हो जाएगी। लेकिन आपके घर के किस्से तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। वैसे इकरा बेटा, समीन का किस्सा भी ना पूरा शहर जानता है। सारा शहर तो क्या, अगर पूरी दुनिया भी बच्चों के खिलाफ हो जाए ना, तो भी मैं कभी यकीन नहीं करूंगी। मुझे बच्चों और उनकी पारसाई पर पूरा यकीन है। और हमारी शराफत को ना आपकी इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं, आप जा सकते हैं यहाँ से। चलो राहिला,
बड़ी तो बड़ी, छोटी भी कम नहीं है। हम तो भाई यहाँ दिलजोई करने के लिए आए थे, हमें क्या पता था कि हमें जलील किया जाएगा, हमें उल्टा बातें बना के सुनाएंगे। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। चलो भाई। तो रोना बंद करे ना, मत ध्यान दे उनकी बातों पे। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। उम्मीद है पहचान तो गए होंगे आप। बड़ा अफसोस हुआ सर। आप जैसे पढ़े लिखे और बाइज्जत आदमी के साथ ये सब, आप तो दूसरों को इज्जत और ईमानदारी का सबक सिखाते हैं, लेकिन यहां तो आपके अपने ही घर में ये सब। खैर क्या करेंगे अब आप, वैसे कसूर आपका है। आप दूसरों की इज्जत अपने अखबार में उछालते रहे और आज खुद आपकी अपनी इज्जत। आप कहें तो आपके अखबार से रिपोर्टर बुलवा लें फोन करके, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? आप हैं ना, खबर तो आप खुद भी बना सकते हैं। जानते हैं वो लड़का क्या कह रहा था? कह रहा था कि आपकी बेटी उसकी बीवी है। तुम्हारी इज्जत का तो जनाजा निकाल दिया तुम्हारी बेटी। साइन करो और ले जाओ अपनी इज्जत का जनाजा। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? बोलो, जवाब दो। क्या मिला तुम्हें मेरी इज्जत का तमाशा बना के? अरे जाओ बुजुर्गो जाओ, अब जो होना था हो गया। ये तमाशा थाने के बाहर लगाना। जाओ शाबाश। बर्दाश्त करो, वो लड़की का बाप है। अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक तुम्हें जान से मार चुका होता। नवाबशाह के चकरा बाजार से रबड़ी लेकर आया था तुम्हारे लिए।
लेकिन अब तुम उसके लायक नहीं रहे। इसलिए वापस लेकर जा रहा हूं और खुद भी वापस जा रहा हूं। मेरा आज से तुमसे ताल्लुक खत्म। जुड़ा है अपनी नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया, छोड़ दिया दिल को बेटा पुलिस वालों ने मारा पीटा तो नहीं है तुम्हें? मुझे इतनी फिक्र हो रही थी, सच सच बताओ मेरा मैं बेटा। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। भाई आप ठीक है ना? आप एवरीथिंग इज ऑलराइट? कौन थी वो लड़की? क्या आप कुछ तो बताएं। चुप कर जाओ, क्या सवाल पूछती जा रही हो? लोग सवाल तो करेंगे हलीमा बेगम, जब तक उन्हें जवाब नहीं मिल जाता। सवाल भी करेंगे और बातें भी बनाएंगे। क्या कह रहे हैं आप इलियास? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। यकीनन उस लड़की ने वर्गलाया होगा इसे। फराज चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ जो कुछ हुआ है, A to Z। चलो। इलियास प्लीज, मेरा बेटा पहले ही थका हुआ आया है। पुलिस वालों ने पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे सवाल पूछे होंगे। आप अपनी तफ्तीश सुबह कर लीजिएगा। हाँ, घर में ये माँ के पीछे छुप जाता है और वहाँ लड़कियों को लेकर फिर रहा है। चलो मेरे साथ, कम ऑन, हरी अप। मामा, पापा तो बहुत गुस्से में है। अच्छा ये तो बताएं वो लड़की कौन थी? शट अप। मत गले लगाओ इसे, ये हमारी बेटी नहीं है। हमारी बर्बादी और बेइज्जती का शिकार है लड़की। ऐसे नहीं कहे। तुम अपनी माँ से झूठ बोलकर उस लड़के से मिलने गई थी या नहीं? वो मैं उससे... मुझे तफसीलात नहीं सुननी है, सिर्फ ये बताओ कि झूठ बोला था या नहीं। बोला था। क्यों? मेरी दोस्त उससे मोहब्बत करती है, उसके कहने पे उससे मिलने गई थी, उसके अलावा। अच्छा, तुम्हारी दोस्त तुमसे बोलेगी कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगी, वो बोलेगी कि जहर खा लो तो खा लोगी। घर से इतनी दूर पहुंच ये भी नहीं सोचा कि घर वापस कैसे जाओ। अरे तुमने वापस आने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी, कसम से की थी, लेकिन मुझे कोई राय नहीं मिली। अच्छा, तो इसलिए तुम एक अजनबी लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। और जब उस लड़के ने, पुलिस वालों ने झूठ बोला कि ये लड़की मेरी बीवी है, तो तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी कि बोलती कि नहीं हूं मैं इसकी बीवी? मैं डर गई थी।
घर गई थी। एक तरफ तो इतनी बेबाक कि एक लड़की के कहने पर एक लड़के से मिलने के लिए शहर के दूसरे कोने में पहुंच गई, और एक तरफ इतनी डरपोक कि पुलिस वालों के सामने सच नहीं बोला गया कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। कोई रिएक्ट नहीं किया गया तुमसे। I'm sorry, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या मैंने कभी तुम लोगों पे कोई जबरदस्ती की, कोई पाबंदी लगाई? नहीं ना? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ? जवाब दो, क्यों किया है? मुझे माफ कर दे। मैं माफ कर दूं? अरे तुम जैसी अमुक लड़की को कोई माफ नहीं करेगा, न तुम्हें, न मुझे, न तुम्हारे घर वालों। कोशिश करना कि आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखा। ऐसे नहीं है, अपनी बेटी से मुंह नहीं फेरे इस तरह से। ये ऐसी नहीं है। ये ऐसी नहीं थी, लेकिन अब ये ऐसी हो गई है। मरियम जो एक झूठ बोल लेता है ना, इसके लिए 1000 झूठ बोलना कोई मसला नहीं होता। ये ऐसी बात नहीं है। अभी आप गुस्से में है ना, इसलिए कह रही है। ये ऐसी नहीं है मेरी बेटी। तुम्हें लगता है मैं गलत कह रहा हूँ? इस जमाने में तुम्हारी बेटी ने हमारा मजाक बना के रख दिया, घिनौना मजाक। अगर तुम इस दर्दनाक मजाक को खत्म कर सकती हो तो कर दो। नहीं कर सकती ना? नहीं कर सकती तो चुप रहो। कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी नजर से दिल ये गिरा है। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया